हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी डीप फीलिंग्स। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं 9105522155। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। तो अच्छे से नंबर को देखिएगा और रीडिंग को बुक कराना है। बस ध्यान रखिएगा, इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। मैं लव स्पेल भी करती हूँ, आप चाहें तो कैंडल लव स्पेल करवा सकते हैं अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए। और मैं हर तरीके की रीडिंग करती हूँ। बहुत बार लोग पूछते हैं कि आप लव रीडिंग ही करते हो मैम। नहीं, मैं करियर से रिलेटेड भी रीडिंग करती हूँ, हेल्थ से रिलेटेड, एनीथिंग। ठीक है, तो आप करा सकते हैं। बाकी आप चाहें तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाओ और फॉलो कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। देखते हैं क्या है आज रात उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, आज रात उनकी सच्ची भावनाएं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द टावर, ओके। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो गाइज आप चाहें द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां भी दोपहर के 1 बजे रीडिंग आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो एनर्जी, अभी और कार्ड्स भी निकालूंगी, बट जो मुझे कार्ड से दिख रहे हैं, यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है ना, आपके पार्टनर की लाइफ में, जिंदगी में तूफान आते हुए, मतलब तूफान आना, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, परेशानियां दिख रही है। ठीक है, तूफान आया है इनकी लाइफ में और ये तूफान की वजह से, अब क्या तूफान आया है देखो, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वैसे तो क्लैरिफाई भी करेंगे, बट मैं जो एनर्जी देख पा रही हूं, आपके पार्टनर की ना किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी ने इनका दिल दुखाया है। अगर इनकी फैमिली हो सकती है या कोई किसी के साथ ही जुड़ गए थे आपको छोड़ करके, कोई थर्ड पार्टी, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है, सिचुएशन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है, ऐसा दिख रहा है कि उसके साथ या तो किसी थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए हैं आपके पार्टनर के, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का दिल दुखा दिया है, दिल तोड़ दिया है, या कुछ तो ऐसा हुआ है कुछ जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ ऐसा कुछ मुझे एनर्जी दिख रही है। और भी कार्ड्स निकालते हैं अच्छे से क्लैरिफाई करके, फिर और भी एनर्जी को देखेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, और क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। यहाँ पर है द हर्मिट, ओके। यहाँ पर है अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला ना 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख रहे हो। यहाँ पर है द फूल, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक एस ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, अच्छे से दिख रहे हैं कार्ड्स, राइट? मैं कैमरे को थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, ओके। अब आपको क्लियरली दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिख रही है ना आपके पार्टनर की, अगर जोडिक साइन की बात की जाए, फिर बताती हूँ, पहले जोडिक साइंस बता देते हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जमनाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, ये राशियां स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई हैं। अगर बाकी कोई राशि आपके पार्टनर की नहीं आई है तो जरूरी नहीं है, क्लैरिफाई करने के बाद आ जाएगी। ठीक है, तो राशियों पे नहीं, एनर्जीज पे जाना है। ठीक है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा दिख रहा है और 999 की एनर्जीज बननी है।
अब देखो 999, क्योंकि 9 ऑफ द हर्मिट का कार्ड 9 नंबर का कार्ड है। यहाँ पर मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 9 ऑफ कप्स दिख रहा है। तो यानी कि 9 नंबर, एंजल नंबर 99 हो सकता है इस रीडिंग के बाद अगर आपको दिख जाता है या दिख रहा है आजकल, तो यस, अच्छे से रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। और क्या बोलता है एंजल नंबर 999, ये बताता है एंडिंग को, ठीक है। अब क्या एंडिंग होने वाली है, मैंने कहा ना कुछ प्रॉब्लम इनकी लाइफ में क्रिएट हुआ है। अगर इन्होंने आपको सेपरेट करके या आपको दूरी बना के किसी और के साथ कनेक्ट होने की कोशिश की थी, या फिर किसी की बातों में ही आए थे, सपोज किसी की बातों की वजह से, क्योंकि हो सकता है कि कुछ तो प्रॉब्लम आप दोनों की लाइफ में चल रही है, कुछ तो इश्यूज चल रहे हैं, दिक्कतें चल रही है। तो डेफिनेटली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, अब ये इनकी आप दोनों के बीच की दूरियों को खत्म करने वाला है। ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे किसी थर्ड पर्सन की वजह से चल रही है, जैसे भी चल रही है, प्रॉब्लम्स को खत्म करते हुए दिखाई दे रहा है और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ओल्ड चैप्टर खत्म होने वाला है। यानी कि कहीं ना कहीं यस, अब जो आउटकम निकलने वाला है ना, पॉजिटिव निकलने वाला है। कुछ मतलब अब आपके रिश्ते में ना बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है। अब देखो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत इमोशनली स्टक फील कर रहे हैं, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई नहीं है इनके साथ, इनका या इनके साथ कोई नहीं है, रोते हुए परेशान होते हुए कहीं ना कहीं। अब इनको ऐसा लग रहा है मैं क्या करूं, क्योंकि आपको भी दूर कर दिया और कहीं ना कहीं है ना कि ना घर के रहे ना घाट के टाइप एनर्जी दिख रही है। और जिस थर्ड पार्टी को या जिसकी वजह से जिसकी सुनी, आज उनसे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आज यहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे आखिर मुझे क्या करना चाहिए, आखिर मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि स्टक दिख रहे हैं। आपके पार्टनर इमोशनली ब्लॉक दिख रहे हैं, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। अब होता है इंसान ना बहुत अंदर ही अंदर से अकेला इतना हो गया है, ये इंसान इतना होपलेस सा फील कर रहे हैं। मतलब इनको अब ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या ही कर लिया अपनी लाइफ के साथ, ये मुझसे क्या हो गया, अब मैं क्या ही करूं, अब मेरी लाइफ में आखिर क्या होगा। क्योंकि जिसको इन्होंने हमेशा सही समझा वो हमेशा गलत निकला, और जिसको गलत समझा वो सही निकला। मैं आपको अगर बताऊं तो आपको ये हमेशा गलत समझते हुए आए थे, पर आप सही निकले, ठीक है, आप सही हो। और जिसको सही समझते हुए आए थे, यानी कि किसी थर्ड पार्टी को, किसी थर्ड पर्सन को या किसी को भी सिचुएशन को, वो गलत निकली, ठीक है। मतलब आज तक आपके पार्टनर ने ना कभी कोई सही डिसीजन नहीं लिया। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं इंसान को अच्छे से समझ ही नहीं पाता हूं, और ये रियलिटी है, ये नहीं समझ पाते हैं, ये जज नहीं कर पाते हैं। इनको बस ऊपर ही ऊपर से दिखता है, इनको अपना फायदा दिखता है, जहां पर फायदा हो रहा है, जहां पर चीजें हो रही हैं वहां पर ये चले जाते हैं, बाकी समझते नहीं है, दिमाग नहीं लगाते अपना। तो कहीं ना कहीं आज पास्ट को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। मतलब अब भले ही उस समय इन्होंने दिमाग लगाया नहीं लगाया, या दिमाग ओवर लगा दिया था, ज्यादा ही समझ रहे हो, अपने को बहुत स्मार्ट समझ रहे थे, बट कहीं ना कहीं फंस गए हैं। कहीं ना कहीं किसी ने इनका दिल दुखाया है, किसी सिचुएशन ने, जिस भी सिचुएशन को लेकर इन्होंने आपसे प्रॉब्लम क्रिएट करी, आपसे दूरियां बनाई, वही सिचुएशन ने, वही उन्हीं चीजों ने ना आज इनको बर्डन में डाल दिया है। आज ये परेशान दिखाई दे रहे हैं, होपलेस से दिखाई दे रहे हैं, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं अब ये क्या करें, क्या करना चाहिए, ठीक है। हाँ, अंदर से कहीं ना कहीं आपसे बात करने की इच्छा जरूर दिखाई दे रही है, ठीक है, अंदर ही अंदर से इच्छा दिख रही है आपसे बात करने की। वैसे तो हम क्लैरिफाई करते हैं बाकी कार्ड्स को। तो या पास्ट को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं क्लैरिफाई करके कि क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं, आपका साथ कितना अच्छा था, आपके साथ बिताया हुआ वो समय कितना अच्छा था, सब कुछ कितना अच्छा था। आज ये अकेले पड़ चुके हैं, आज ये कोई नहीं है इनका अपना कहने के लिए। आज इनको ना बहुत बुरी तरीके से कोई ट्रीट करते हुए, मतलबी होते हुए, या फिर कोई एज अ डेविल दिख रहा है इनकी लाइफ में। कोई तो है, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो, जो इनको कंट्रोल करके चल रही है या चल रहा है, जो अपनी ही चला रही है या चला रहा है। सुनने वाला भी कोई नहीं है। यस, दिख रहा है, देख लो भाई, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हाँ, कोई थर्ड पार्टी है, किसी थर्ड पार्टी में ये गए, किसी की
ज्यादा इन्होंने ना आपको रिजेक्ट किया किसी की वजह से। आज जब सब कुछ इनको मतलब फेस करना पड़ रहा है, उसके साथ वो डोमिनेटिंग है, वो इनका फायदा उठा रही है या उठा रहा है, या फिर आज ये अकेले पड़ चुके हैं। आज इनको फील हो रहा है कि इनसे क्या हो गया, ये आपको अगर लॉयल्टी देते, आपके होके रहते तो कितना अच्छा होता। आज इनको फील हो रहा है। 10 स्टार का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे दूरियां इनको खल रही है, बहुत याद करते हैं आपको, आप ही के बारे में सोचेंगे इनसे क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, ये मुझसे क्या हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके साथ दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना बहुत अकेलापन है, बहुत मायूसी है, लाइफ में सब कुछ सैडनेस है, और आपको पाने की क्रेविंग है, आपको याद कर रहे हैं, आपसे बात करने की इच्छा बढ़ रही है, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है, द हैंगमैन का कार्ड है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता अब, या नहीं कर सकती, क्योंकि द हैंगमैन ऐसा भी दिखा रहा है सिचुएशन स्टक हो गई है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, कहीं ना कहीं हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं। और हाँ, मतलब इनको ना आप बहुत याद आ रहे हो, आपका साथ बहुत याद आ रहा है, आपका प्यार बहुत याद आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बस आप ही के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यही जोडिक साइन नहीं निकला था बट अभी दिख रहा है, ठीक है। यानी कि यस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। ये भी सारे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है गाइस, सारे जोडिक साइन निकल गए। तो कहीं ना कहीं इतना अकेलापन बढ़ चुका है, क्या करें क्या नहीं करें, सबसे दूरियां बनाते हुए, अकेले रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो इन्होंने सोचा था ना, एग्जैक्टली उससे सब कुछ उल्टा हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है इनके साथ। कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि ये सिचुएशन, ये सरकमटेंसेस भी इनको देखने पड़ेंगे, ये प्रॉब्लम्स भी इनको कभी फेस करनी पड़ेगी, कभी ये दिक्कतें इनकी लाइफ में आएंगी। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कभी ये सब फेस भी करेंगे, ठीक है। मतलब यह दिख रहा है, बहुत बहुत ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? स्ट्रेंथ का कार्ड, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि देखो यहाँ पर अब ना ये अपने अंदर हिम्मत नहीं बना पा रहे हैं, स्टक है कि आप तक आए, आपको अप्रोच करें, या फिर हिम्मत नहीं है कि आपको फेस भी करें, क्योंकि गलत इतना कर दिया है, गलतियां इतनी हो गई हैं, दिल इतना दुखा दिया है आपका। पर प्यार बहुत करते हैं, फील हो रहा है आपने भी बहुत प्यार किया था, आपके लिए प्यार, लव, लस्ट, सारी एनर्जी दिख रही है, अट्रैक्शन, मतलब आप ही चाहिए, आपके साथ ही वो स्पिरिचुअली कनेक्शन फील कर पाते हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपके साथ रहना है, कहीं ना कहीं आपके साथ रहने की इच्छा, आपके साथ ग्रो करने की इच्छा, आपके साथ रिश्ते को निभाने की इच्छा दिख रही है इनके मन में, ठीक है। मतलब मन है, कहीं ना कहीं इनका मन है आपके लिए जीने की, आपके साथ जीने का, आपके साथ न्यू बिगनिंग करने का, आपके लिए ना अपने पूरे दिल से करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं अभी स्टक है, नहीं हिम्मत जुटा पा रहे आप तक आने की या आपको अप्रोच करने की, अब नहीं हिम्मत जुटा पा रहे, ठीक है। द टावर का कार्ड क्यों है? अंदर ही अंदर से ना आपके पार्टनर टूट चुके हैं, ऐसा दिख रहा है कि अपनी डिसीजंस की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से, जो भी इन्होंने किया ना, सब चीजों की वजह से ये अंदर ही अंदर से टूट गए हैं। किसी ने तोड़ दिया इनको, लिटरली किसी थर्ड पर्सन ने ना तोड़ कर रख दिया इनको। द टावर का कार्ड क्यों है? देखा जाए तो इन्होंने भी तो यही किया था ना, आपको हार्ट ब्रेक दिया था ना, तो बस वही मिल रहा है। बहुत परेशान है लिटरली, मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि इनकी कंडीशन बहुत बुरी है, बहुत परेशान है, ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, दोबारा से खुश रहना चाहते हैं, पर कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब फंस गए हैं। ऐसा दिख रहा है कि अपनी करनी में ही फंस गए। इनके साथ एक पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बुरा बिहेवियर हो रहा है, इनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, इनका फायदा उठाया जा रहा है। इन्होंने ट्रस्ट जो किया था ना किसी और पर, किसी थर्ड पर्सन पे, आज वही इनका फायदा उठा रहे हैं, जबरदस्ती इनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं अपने साथ रहने का, या फिर किसी और, अगर फैमिली है तो किसी और से शादी करने का। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, ये इतना परेशान हो गए लिटरली, मैं क्या बोलूं, मतलब मैं तो बता भी नहीं सकती। बार बार डेविल का कार्ड दिख रहा है, बार बार 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बहुत फंस गए हैं। मतलब हर जगह से, चारों तरफ से ना इनको एक ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा है कि निकल पाए,
कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत रोते हुए परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत बर्डन में, अकेलापन दिखाई दे रहा है, बहुत मायूस है, बस आप ही को याद करते रहते हैं। हाँ, इनसे गलती हुई, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर रो रहे हैं, परेशान है। हो सकता है कि अगर आप, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है गाइस, कि रिसेंटली आपका ब्रेकअप अगर हुआ है तो आप भी बहुत परेशान हो, या रिसेंटली आप इनसे दूर हुए हो, या मैरिज टूटी है, या कुछ भी है, तो आप बहुत रो रहे हो, बहुत प्रेशर फील कर रहे हो, और कहीं ना कहीं बर्डन फील कर रहे हो, खुद को ब्लेम कर रहे हो। ठीक है, और नहीं, ऐसा आपके साथ ऐसा नहीं है, आप ऐसा कुछ फील नहीं कर रहे हो, या रिसेंटली चीजें नहीं हुई है, उस केस में दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत रो रहे हैं, आज पछता रहे हैं जो भी इन्होंने किया। और कोई है डेविल जो इनके साथ बुरा बिहेवियर कर रहा है, शायद आपने इनको समझाया भी था, आपने उनका चेहरा दिखाया भी था, नहीं समझ पाए, आज ये फंस गए हैं, आज ये अंदर ही अंदर से टूट गए हैं, बहुत टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकेले पड़ चुके हैं, और अकेले कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई नहीं इनका साथ देने के लिए। लिटरली मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, मतलब सच में आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखकर ना मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ कि सच में ये आज बदलना चाहते हैं, सच में आपको प्यार देना चाहते हैं, पर किसी थर्ड पार्टी ने इनको मतलब ना जाल में फंसा लिया है, नहीं कर पा रहे हैं, चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं, तभी तो आपके लिए एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है, तभी नहीं ले पा रहे हैं, बस खुश रहना चाहते हैं, दोबारा से आपके पास आना चाहते हैं, पर क्या करें, मजबूरी यहाँ दिख रही है, मजबूर दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द हेरोफेंट, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि देखो, मतलब अंदर ही अंदर से ना खुद पर हंस रहे हैं कि देखो इन्होंने क्या कर लिया, अपने साथ ही कितना गलत कर लिया, आपको आपके साथ गलत करना चाह रहे थे, या आपके साथ इतना बुरा करके आज इन्होंने अपने साथ ही गलत कर दिया है, बहुत इमोशनली बहुत स्टक फील कर रहे हैं, मतलब कुछ फील ही नहीं हो रहा है एक तरीके से ना, मतलब पत्थर दिल बना दिया है इनको, ऐसा फील हो रहा है इनको कि यार मैं क्या बन गया, क्या से क्या बन गया, या क्या से क्या बन गई, मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहता था, मतलब अगर इन्होंने या करना चाहती थी, हो सकता है आपके साथ बुरा बिहेवियर रखा या आपके साथ बुरा किया, कभी नहीं सोचा था इन्होंने कि आपके साथ कभी बुरा कर सकते हैं या कभी बुरा करते, बट इन्होंने कितना गलत कर दिया, कंफ्यूजन की वजह से, किसी की बातों में आने की वजह से, या कितना बुरे इंसान ये बन गए, ये डेविल की तरह इन्होंने आपको ट्रीट किया, कितना दर्द दिया आपको, आज वही दर्द इनको मिल रहा है, और दूरियां इनको खल रही हैं जो इन्होंने खुद क्रिएट करी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होते हुए अब किसी का सहारा नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है अब ऊपर वाले का ही सहारा है, यूनिवर्स का सहारा है, तो कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऊपर वाले से कि सब ठीक कर दो मेरी लाइफ में, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत लाइफ को लेकर थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, तो सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा ये फील कर रहे हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर मुझे 8 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल दिख रहा है इनकी लाइफ में, कर्मा दिख रहा है इनकी लाइफ में। 5 नंबर और 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। द हर्मिट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, अगर आपने अभी तक ना मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है ना, तो जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी इनकी बातें सुनकर ना, मतलब कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो गए हो, मतलब जो भी इनके साथ चल रहा है, इनकी एनर्जीज को सुनकर या फिर इनके अंदर की फीलिंग्स को सुनकर, तो थोड़ा सा मूड लाइट करो और जाओ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। लिटरली मैं भी मतलब थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ ये रीडिंग करते हुए ना, मुझे खुद भी इनकी एनर्जी, मतलब मैं क्या ही बताऊं कि कैसी हो गई है। द हर्मिट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर ना हर जगह से स्टक है, हर जगह से परेशान है, एक लंबे समय से वेट कर रहे हैं आप तक आने का, आपको अप्रोच करने का, एक लंबे समय से आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाए, ये वेट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, ये आपको अब लॉयल्टी देना चाहते हैं। हाँ, आपसे लॉयल्टी मिली थी, ऑनेस्टी मिली थी, ये भी देना चाहते हैं, पर होपलेस हैं, हेल्पलेस हैं, कुछ नहीं कर सकते। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारा कितना दिल दुखाया, मैंने तुम्हें कितना हार्ट ब्रेक दिया, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, किसी और के लिए, किसी और की वजह से, किसी अपने मतलब के लिए, अपने ईगो के लिए, या जो भी सिचुएशन रहा हो, बट आज मुझे अपनी हर एक गलती का रियलाइजेशन है। आज मैं मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं क्या बोलूं, क्या कहूं तुमसे कि मैंने तुम्हारे को कितना पेन दिया है, कितना रुलाया है, और आज मैं लिटरली रो रहा हूं या रो रही हूं, जो भी है आपके पार्टनर मेल फीमेल, सच में ये रो रहे हैं, सच में ये बहुत परेशान है, सच में ये एंजाइटी फील कर रहे हैं, सच में ये निकलना चाहते हैं इस एनर्जी से, खुश रहना चाहते हैं आपके साथ।
मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस कदर ये फंस गए हैं, इस कदर इनको फंसा लिया गया है, कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया जा रहा है आपके पार्टनर को, ये भी मैं देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं हाँ, इनका यूज किया जा रहा है, पैसों को लेकर, किसी ना किसी चीजों को लेकर यूज किया जा रहा है। गलती इनसे हुई, गलती इन्होंने की, पर आज जब ये सुधरना चाहते हैं ना, तो इनको ऐसा लग रहा है एक मौका भी नहीं मिल रहा है मुझे सुधरने का, एक मौका भी नहीं मिल रहा है कि चीजें सही हो जाए। तो बहुत अंदर से टूट गए हैं आपके पार्टनर। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? ओके, यहाँ पर देख रहे हो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, मतलब क्लैरिफाई किया है, निकला है, अनफोल्ड हुआ है। तो कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं आपको। आज जब दिल टूट रहा है, दिल टूटा है, किसी ने दिल दुखाया है, किसी ने दिल तोड़ा है ना, आज आपको याद कर रहे हैं, आज आप याद आ रहे हो, आज आपका प्यार याद आ रहा है, आज लिटरली आपके लिए क्रेविंग बढ़ रही है, आपको पाने की क्रेविंग बढ़ रही है। आज लिटरली अंदर ही अंदर से थक चुके हैं, अपनी लाइफ से थक चुके हैं, हताश हो चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अजीब अजीब से थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत रो रहे हैं, परेशान हैं, फंस गए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रहे हो, फंसा लिया गया है। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, फिर से आपकी तरफ लौटना है, फिर से आपके साथ कनेक्शन को ग्रो करना है, फिर से लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहिए। पर कैसे होगा सब कुछ, कैसे ये सब ठीक करेंगे, क्या होगा? बस यही से सब कुछ ठीक होगा, क्या करें, कैसे सब कुछ ठीक होना है, यही बस यही दिमाग में चलते हुए दिखाई दे रहा है कि कभी कुछ ठीक होगा नहीं होगा, कभी कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, बस यही इनके माइंड में चलते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत परेशान है। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द फूल का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना 7 ऑफ कप्स के कार्ड से कि अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर एक और गलती करी, कुछ गलती और हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी अब मतलब अगर इनको मिलेगा ना, एक ही चांस मिलेगा, और वो एक ही चांस ही मांग रहे हैं यूनिवर्स से, बस एक चांस और दे दो, मैं अपनी गलतियों को सुधार लूं। ऊपर वाले से एक चांस मांग रहे हैं कि सब कुछ ठीक करूं, और बस एक चांस मिल जाए, बस ये आपको वो प्यार दे पाए। ठीक है, क्योंकि बहुत फंस गए हैं ये, बहुत मतलब लिटरली आपसे भी कैसे ही हेल्प मांगे, आपको भी क्या ही बताएं, क्या कहें आपसे। ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप भी इनको लेकर कितना गलत सोचते हो, कितना नेगेटिव सोचते हो, पर आप इनको पल पल याद आते हो। हाँ, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप इनको पल पल याद आते हो, आप इनको बहुत याद आते हो। आपके साथ वो समय याद आता है जब आप दोनों खुश थे, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत मिस कर रहे हैं, सच में बहुत मिस कर रहे हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, पर फंस गए हैं अपने ही की। कुछ लोग हैं जो इनके साथ बुरा बिहेवियर रख रहे हैं, जो इनको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, जो इनके साथ गलत बिहेवियर रख रहे हैं, दिख रहा है। कुछ लोग हैं जो इनका फायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने इनको ना मतलब बिल्कुल आप तक आने नहीं दे रहे हैं, और आप दोनों के बीच में इतनी गलत फहमी क्रिएट कर दी है, चाहकर भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं, और रोते हुए परेशान होते हुए आपके पार्टनर बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पल पल आपको याद करते हैं। मतलब वो सॉन्ग मुझे लिटरली, आपने देखा है हर बार मैं सॉन्ग नहीं बताती हूँ, नहीं सुनाई देता है, बट अभी आ रहा है, चैनलाइज सॉन्ग आ रहा है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो जीवन, ये कहती हो। अब आवाज पे मत जाइएगा, हाँ मैं इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ, बट स्टिल ये सॉन्ग मुझे यहाँ पर लिटरली फील हो रहा है। यहाँ पर या तो ये सॉन्ग सुन रहे हैं या फील कर पा रहे हैं। हर शाम आंखों पर तेरा चेहरा, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा एहसास दिलाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल की तुम रहती हो। तो हाँ, तुम रहते हो, इनको फील हो रहा है कि बहुत मतलब आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं, और फील कर रहे हैं आप इनके दिल की धड़कन हो, आपसे बहुत प्यार करते हैं ये। ठीक है, इनको फील हो रहा है, इनको रियलाइज हो रहा है अपने प्यार का। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए।
यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो कोई कान भर रहा है, आज भी स्टिल इनको जीने नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोग इनको परेशान करके रखा है, मतलब इनको हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इनके ऊपर ना प्रेशर इतना बना दिया, ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया है, चाह कर भी अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। करना बहुत कुछ चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशान है। और आपको, हाँ, आज आपकी वैल्यू करते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना, परेशान कर दिया है ऐसे लोगों ने। क्या इनसे हो गया, मैं कैसे निकलूं इन लोगों से, कैसे बाहर जाऊं? या फिर हो सकता है कोई थर्ड पर्सन के साथ कुछ लोग जुड़े हैं, कोई थर्ड पर्सन है तो निकलना चाहते हैं, बहुत फंस गए हैं, बहुत लिटरली अटैक होने लगा है, लिटरली। मतलब मैं आपको अब कैसे ही एक्सप्लेन करूं, देख लो, बस आप खुद ही देख लो और समझ जाओ कार्ड देख के कि कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। देखो, नहीं सुनना चाहते भैया आपके खिलाफ कुछ भी, आप नहीं रहना चाहते आपके बिना, आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, पर लोग मानने को तैयार नहीं है। इनको आपकी बैक बिचिंग करना, आपकी बुराइयां इनसे करना, आपके लिए भड़काना, नहीं सुनना है भाई इनको। शायद अगर इन्होंने पहले ही ये स्टैंड लिया होता या पहले ही ये रोक लेते ना उनका मुंह, तो आज ऐसा होता ही नहीं। बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहेंगे, ओवरऑल तो यही दिख रहा है, बहुत रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हाँ, बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं। देख रहे हो ऐसे लोगों को, अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत हो गया, आपके पार्टनर ने बहुत सह लिया, बहुत देख लिया, प्रॉब्लम्स फेस कर ली, बहुत हो गया, दूसरों की बातों में बहुत आ गए। कहीं ना कहीं अब एक्शन लेना है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ऐसे लोगों को छोड़कर अब एक्शन लेना है, आपकी तरफ बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। और हाँ, ऐसे लोगों का साथ छोड़कर, ऐसे लोगों की संगति छोड़कर ये आने वाले हैं, क्योंकि बैलेंस बनाते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं और चीजों को ठीक करना है। अब ठीक है, बैलेंस बनाना है, सिचुएशन ठीक करनी है। तो दिख रहा है कि बहुत हो गया, बर्डन में रह लिए, बहुत हो गया, पर आपके लिए प्यार दिख रहा है यहाँ पर, बहुत हो गया। अब आपको प्यार देना है, आपको कमिटमेंट देना है, आपको अब हर चीज वो करनी है जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, नहीं रहा जाता इनका ना आपके बिना। तो अब ऐसे लोगों को छोड़ करके, ऐसे लोगों से दूरियां बनाकर, तो हो ही रहा है, दिल दुखा रहे हैं, दूरियां तो बनने लगी गई हैं, लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स तो आ ही गई है, कंप्लीटली छोड़ना बाकी है। बस जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, किंग ऑफ कप्स। तो एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स, यानी कि आपको अब इनसे कमिटमेंट मिलने वाला है, क्योंकि लास्ट कार्ड, बॉटम का कार्ड यही है एस ऑफ सोर्ड्स का, जो कि न्यू बिगनिंग को दिखाता है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड एक इमोशंस को दिखाता है, कप ऑफ लव को दिखा रहा है, कमिटमेंट को दिखा रहा है, प्यार को दिखा रहा है। सब कुछ अब आपके रिश्ते में सही होने वाला है। जो भी गलतियां इन्होंने की है उसकी माफी मांगेंगे, जो भी मेच्योरिटी इनसे हो गई है उसको सही करेंगे। अब कैसे भी करें, करना तो है, इन्हीं को करना है तो करेंगे। और हाँ, आपके लिए खुद को बदलेंगे, क्योंकि इनको आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके कनेक्शन में। इसलिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है और पॉजिटिव सोचना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो या ऐसा दिख रहा है कि चीजें सही होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आपके कनेक्शन में थोड़ा सा मैं कार्ड्स और लेती हूँ उनकी फीलिंग्स के लिए, क्योंकि अभी तो पॉजिटिविटी, थोड़ा सुकून मिला है, नहीं तो बहुत बहुत उदास वाली रीडिंग हो गई थी, बहुत ज्यादा सैडनेस दिख रही थी। ठीक है, देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। यूनिवर्स गाइड कीजिए और क्लैरिफाई कीजिए और कार्ड्स बताइए। यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ। इनको ऐसा लगता था कि आपकी जरूरत नहीं होगी इनको अपनी लाइफ में, आपकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको करंटली सेपरेट किया या ऐसा ये फील करते थे, आपसे कोई लेना देना नहीं है, या फिर आपकी क्या ही वैल्यू है इनकी लाइफ में, ऐसा कुछ ये फील करते थे। आई एम डन विद यू, तो ये थक गए थे आपसे या सब चीज़ों से ना, आपके साथ रहना नहीं चाहते थे, बहुत नेगेटिविटी थी। बट ऐसा दिख रहा है कि अब इनको ऐसा लगता है कि यू आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। आप इनके लिए ना एंजल का, यूनिवर्स का, गॉड का गिफ्ट हो, सबसे पहले हो आप, सबसे बेहतर हो आप, सबसे अच्छे हो आप। ठीक है, आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आप इनके लिए ब्लेसिंग्स हो, इनको इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हो, ये ऐसा फील कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू, आपके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ अपनी लाइफ को
यस एंजॉय करना चाहते हैं, पूरी लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, रिकनसाइल होना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एंड यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन यू, योर पेरेंट्स एंड मी। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं इनसे कंप्लेन है कि ये बैलेंस नहीं कर पाए आप में और अपने पेरेंट्स में, ठीक है। आपको कंप्लेन हो सकती है या इनको कंप्लेन है, किसी को हो सकती है, बट जो भी है अब आपका दिल जीतना है, अब चीजों को ना बैलेंस करके चलना है, अब सब चीजें बेहतर करके चलेंगे, ठीक है। इस रिश्ते के लिए जो भी अच्छा हो सकता है ये सारे एफर्ट्स डालेंगे और बैलेंस, हर चीज में बैलेंस करेंगे। तो या ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। बाकी आप चाहें तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, अब जाओ और फॉलो कर लो, ठीक है। द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, वहां भी रीडिंग्स आती है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।